एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की कमाई का राज बताने जा रहे हैं। जो संदीप माहेश्वरी पिछले कुछ दिनों से दूसरों के कमाने के तरीके को स्कैम बताने में लगे हुए हैं, वो आखिर खुद कैसे कमाते हैं, क्या है उनकी कमाई का जरिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि जो शख्स पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखाता है, उसका खुद का जीवन कैसे चलता है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। कर संदीप माहेश्वरी के आज YouTube पर 28.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आपने YouTube अथवा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखे होंगे। कई लोगों की तो सुबह ही उनके मोटिवेशनल वीडियो से होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया को ज्ञान देने वाले संदीप माहेश्वरी खुद ग्रेजुएट भी नहीं है, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। फिर कैसे वो आज इतने सफल बन गए कि उनकी नेटवर्थ 30 करोड़ तक पहुंच गई और वो हर महीने 50 लाख तक की कमाई करते हैं। ये जानने के लिए हमें उनके जीवन को नजदीक से देखना होगा। तो चलिए आज संदीप माहेश्वरी के जीवन के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का एल्यूमिनियम का बिजनेस था, लेकिन जब संदीप 9वीं कक्षा में थे तब तक उनके पिता का बिजनेस डूबने लगा था। संदीप की एक खास बात थी कि बचपन से ही उनके दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते थे और जब 13 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक मोपेड लेकर दी तो उनकी बिजनेस खोपड़ी में एक आइडिया क्लिक किया। उन्होंने अपनी मोपेड अपने दोस्तों को चलाने के लिए देनी शुरू कर दी, जिसके लिए वो उनसे पैसे भी वसूलते थे और अपने उस बिजनेस से वो अपनी मोपेड के पेट्रोल का खर्चा आराम से निकाल लेते थे। पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी कुछ खास नहीं थी, लेकिन किसी तरह 12वीं पास करके उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में B.Com में एडमिशन ले लिया। पर तब तक उनके घर के आर्थिक हालात काफी खराब हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने फाइनल ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया। उन्होंने 12वीं के बाद हेल्प सेंटर के तौर पर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया था, जो कि 12वीं पास छात्रों को उनके करियर डिसाइड करने में मदद करता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी फैमिली का एल्यूमिनियम का बिजनेस भी ज्वाइन किया था, जो कि बाद में बंद हो गया था। इसके बाद उन्होंने MLM जैसी नेटवर्क कंपनी में भी काम किया, लेकिन उनका रुझान मॉडलिंग और फोटोग्राफी में था, इसीलिए उन्होंने इस फील्ड में भी हाथ आजमाए। पर यहां उन्होंने देखा कि किस तरह से मॉडल को एक्सप्लॉइट किया जाता है और मॉडल्स अपने फोटोशूट करवाते हैं, लेकिन उनके फोटोज उस शख्स तक पहुंच ही नहीं पाते जिसे उसकी जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर फोटोग्राफी शुरू की ताकि वो नए मॉडल्स को मदद कर सके, लेकिन उनके पास न प्रॉपर स्टूडियो था न ज्यादा सेटअप, इसलिए उनका यह काम भी नहीं चल पाया। साल 2001 में किसी कारण से संदीप को अपना कैमरा बेचना पड़ा और संदीप एक जापानी कंपनी में काम करने लगे। इसके बाद सन 2002 में संदीप ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत की, लेकिन ये कंपनी 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई, जिसके कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने अपने नेटवर्किंग के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके एक किताब लिखी, लेकिन वो आइडिया भी फ्लॉप रहा। उनकी किताब की केवल 40 प्रतियां ही बिकी। यह ऐसा दौर था जो कि किसी भी शख्स को मायूस करने के लिए काफी था। ऐसे हालात में अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने हार नहीं मानी और वो लगातार कोशिश करते रहे। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से फोटोग्राफी में हाथ आजमाए। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया, उनका काम थोड़ा बहुत चलने लगा, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में एक आइडिया घूम रहा था कि किस तरह से मॉडल्स की पिक्चर्स को उसकी सही जगह तक पहुंचाया जाए। उनके मन में हमेशा कुछ नया करने का फितूर रहता था। इसके लिए उन्होंने 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडल के 10,000 से अधिक शॉट्स लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें काफी लोग जानने लगे और फोटोग्राफी की दुनिया में उनका काफी नाम भी हो गया। उस समय एक एड एजेंसी ने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे उनके द्वारा खींचा गया एक फोटोग्राफ खरीदने की बात की। उस दिन संदीप माहेश्वरी को समझ में आया कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां कई सारे फोटोज हो जिसे उनकी जरूरत हो, वो उन्हें वहां से खरीद पाए, तो काफी मॉडल्स को इसका फायदा हो सकता है। बस इसी आइडिया के चलते सन 2006 में इन्होंने इमेजेस बाजार नाम की वेबसाइट लॉन्च की, जो कि बहुत बड़ा सेटअप नहीं था, इसलिए उन्होंने अकेले ही एक फोटोग्राफर, टेलीकॉलर और काउंसलर के रूप में मल्टीटास्किंग शुरू कर दी।
बहुत ही जल्दी वेबसाइट अपनी कंपटीटर वेबसाइट को छोड़कर आगे निकल गई और इसकी मार्केट में धाक जाने लगी, क्योंकि शटर स्टॉक जैसी वेबसाइट पर जो इमेजेस मिलती थी वो विदेशी लोगों की होती थी और इमेजेस बाजार पर आपको भारतीय इमोशंस, त्योहारों के हिसाब से हर मूड की पिक्चर मिल जाती थी। इस वजह से संदीप माहेश्वरी का आइडिया बहुत सफल हो गया। यहीं से शुरू हुआ इनकी कामयाबी का वो सफर जो कि आज तक जारी है। आज इस प्लेटफॉर्म का नेटवर्क 45 देशों में फैला है। इसमें 10 लाख से अधिक पिक्चर्स, 7,000 से अधिक कस्टमर हैं। लेकिन संदीप यही नहीं रुके। उन्होंने अपने जीवन में इतनी परेशानियां देख ली थी कि वो जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने जैसे युवाओं को जीवन की सही राह दिखाने के लिए सन 2013 में अपने YouTube चैनल की शुरुआत की, जहां वो लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देकर उन्हें उनकी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दिया करते थे। उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2013 में संदीप माहेश्वरी को एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट के सम्मेलन में क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, CNBC TV 18, IBN 7, ET नाउ, न्यूज एक्स आदि टीवी चैनलों के द्वारा वर्ष का बेस्ट एंटरप्रेन्योर के अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है। मार्केटिंग की एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था यूथ मार्केटिंग फोरम के द्वारा संदीप माहेश्वरी को स्टार यूथ अचीवर के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे यूट्यूबर पर स्कैम का आरोप लगाया तो उनकी कमाई को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए। वो इमेजेस बाजार पर एक पिक्चर का 20-20 हजार लेते हैं, वो भी तो एक स्कैम है और उनके YouTube चैनल की कमाई भी काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले तो संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल से कमाते नहीं, उन्होंने डिस्क्लोज किया। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने अपने दोनों YouTube चैनल्स पर मोनेटाइजेशन बंद किया हुआ है। YouTube को उन्होंने एक मेल लिखकर साफ साफ बता रखा है कि यदि उनका चैनल जबरन मोनेटाइज होता है तो वो उन्हें बंद कर देंगे। इसके बाद बात करें इमेज बाजार की तो हाँ, उन्हें यहां से काफी कमाई होती है। असल में एक प्लेटफॉर्म है जो उसी बिजनेस मॉडल पर काम करता है जिस पर Amazon या Flipkart काम करते हैं। यहाँ फोटोग्राफर अपने पिक्चर्स को सेल करने के लिए रखते हैं और उनकी पिक्चर सेल होने पर कुछ कमीशन वेबसाइट को मिलता है। तो ये सच है कि यहाँ एक पिक्चर 20-20 हजार में बिकती है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्लेटफॉर्म आपके और हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि शायद ही आपने कभी इनसे कोई पिक्चर खरीदी होगी इसके प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये प्लेटफॉर्म उन कंपनियों के लिए है जो कि अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फोटोशूट करवाने का खर्चा काफी ज्यादा होता है। ऐसे में इन्हें अपनी जरूरत के अनुसार सभी मूड की पिक्चर्स यहां मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल वो कई बार कर सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये एक स्कैम है, बल्कि ये एक सफल बिजनेस आइडिया है। संदीप माहेश्वरी का एक सक्सेस मंत्र है, आसान है। मतलब अगर आप किसी काम को आसान मानकर करना शुरू करेंगे तो सब आसान लगने लगेगा। इन्हें आप एक बार दिल में सोच लीजिए, आसान है मतलब वो काम होके रहेगा। दोस्तों, आज संदीप माहेश्वरी कई लोगों की प्रेरणा है। आज हजारों लाखों युवा उनकी बातों से इंस्पायर होकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कितने ही निराश हो चुके युवाओं को जीने की राह दिखाई है। दोस्तों, क्या आपने कभी संदीप माहेश्वरी का कोई वीडियो देखा है या उनका कोई सेमिनार अटेंड किया है? तो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।